विश्राम ले रहे हैं सभी। दंडासन में विश्राम ले रहे हैं सभी। कमर को सीधा रखने का प्रयास करें, कमर पीछे की ओर ना झुकाएं ज्यादा। विश्राम लेना है, पर एक आसन में रहकर हमें विश्राम लेना है। एक दो गहरी लंबी सांस ले लें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, वक्रासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ हमारे घुटने पर, कमर गर्दन सीधी। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ के अपने बाएं घुटने के पास रखें। दायां हाथ हमारा कमर के पीछे, कमर के साथ। कमर सीधी रखने के लिए सहारे के लिए रखा जाता है दायां हाथ पीछे। अब बाएं हाथ घुटने पे से सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएं। खींचे ऊपर की ओर, खिंचाव दें सांस भरकर। बाएं पैर के पंजे को तान के रखें अच्छे से। अब धीरे धीरे सांस खाली करते हुए दाएं पैर पे से लपेट डालते हुए बाहर से हमें टखने को पकड़ना है। टखने को पकड़ने का प्रयास करें, गर्दन दाईं ओर। रुकेंगे कुछ क्षण। मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी आसन, पेट की चर्बी कम करता हुआ। आएंगे धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे पहले, सांस खाली करते हुए नीचे, गर्दन सीधी, पैर पैर के साथ। रीना जी, एडी गराना जी का ठीक कराना आपकी बार, आप ठीक है जी। कराएं बाएं टांग को मोड़ेंगे घुटने से, बाएं टांग को मोड़ेंगे घुटने से इस प्रकार। अब हमें बाएं हाथ को कमर के साथ रखना है पीछे। जो टांग हमारी खड़ी हुई है वही हाथ पीछे रखा जाएगा। अब दाएं हाथ को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं और बाईं ओर से लपेट डालेंगे, टखने को पकड़ने का प्रयास। हमें अपनी हथेलियों से टखने को पकड़ना है, घुमाकर घुटने को दाईं ओर दबाव दें कोहनी से। कोहनी के दबाव से हमें घुटने को दाईं ओर दबाव देना है। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभदायक, डिप्रेशन कम करता है आसन नियमित अभ्यास से। रुकेंगे। वापस आएंगे धीरे धीरे, हाथ को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, पैर पैर के साथ। एक दो गहरी लंबी सांस ले लेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर, दोनों टांगों में अधिक से अधिक फासला लेंगे। चक्की आसन का अभ्यास, दोनों टांगों में पैरों में अधिक से अधिक फासला करें और दोनों हाथों की ऐसे ग्रिप बनाकर उंगलियों में उंगलियां, हाथ सामने की ओर खींचेंगे। सबसे पहले आगे की ओर खींचेंगे और यही खींचे हुए हाथों को दाईं ओर लेके जाएं, दाएं पंजे की ओर, सामने की ओर, आसन की ओर और बाईं ओर, फिर पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर और सांस भरते हुए पीछे की ओर। सांसों के साथ जोड़कर करेंगे तो हमें थकान कम होती है, सांस नहीं फूलती हमारी। अधिक से अधिक आगे जाएं, दाएं पंजे को छूते हुए, बाएं पंजे को छूते हुए।
और पीछे जाते हुए ध्यान रहे कोहनी सीधी रहे। दस बार दाईं ओर से। 8, 9 और 10। वापस आएंगे दोनों हाथ घुटने पर। अभी पैरों में फासला इसी प्रकार बना रहेगा। वापस स्थिति बनाएंगे अपनी दोबारा से, दोनों हाथ सामने की ओर। अब यही हमें बाईं ओर से करना है। पहले हम बाईं ओर लेके जाएंगे अपने खींचे हुए हाथ, फिर दाईं ओर और फिर पीछे की ओर विपरीत दिशा से। 10 बार दोहराएं इसी को पूरे खिंचाव के साथ। पेट पर, कमर पर, हमारी जंघा पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। आते हैं वापस धीरे धीरे। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथ दाईं ओर रखकर विश्राम करेंगे वज्रासन में। दोनों पैरों को बाईं ओर मोड़ें। वज्रासन में विश्राम करेंगे। दोनों हाथ हमारे घुटने पर, आंखें बंद, गर्दन सीधी। एक दो गहरी लंबी सांस ले लेंगे। वज्रासन पूरे दिन में कभी भी किया जाने वाला आसन, खाने से पहले या खाने के बाद। सांसें सामान्य हो चुकी हैं सभी की। आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नया आसन लेने जा रहे हैं, उसका नाम है परिधासन। परिधासन। ठीक है, वज्रासन में बैठे हुए हैं हम सभी। एक बात देख लें, हमें अपने दाएं घुटने को दाईं ओर सीधा करना है इस प्रकार, और दायां हाथ हमारा दाएं घुटने पर रहेगा। बाएं हाथ को सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार बाईं ओर। अब हमारा हाथ घुटने से सरक कर अगर टखने पर आ जाता है तो हमें टखने तक लेके आना है इस प्रकार। ये स्थिति रहेगी। तो करेंगे, सबसे पहले अपने दाएं घुटने को दाईं ओर लेके जाएं, सीधा कर दें एकदम। अपने हाथ को घुटने पर लाएं, दाएं हाथ को दाएं घुटने पर। सभी करने का प्रयास करें, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, हो जाएगा। अब दाएं हाथ को खिंचाव देकर ऊपर की ओर लेके जाएं सांस भरकर। सॉरी, बाएं हाथ को, सॉरी दायां हाथ हमारा घुटने पर रहेगा। बाएं हाथ को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं और दाईं ओर झुकेंगे तो हमारा हाथ टखने तक पहुंच जाता है। इस स्थिति में रुकेंगे कुछ क्षण परिधासन में। इस आसन के नियमित अभ्यास से गर्दन, सीना, नितंब और टखने की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। वजन कम करने में बहुत लाभदायक। रुकने में ही लाभ। वापस आएंगे धीरे धीरे, वापस आएंगे, झटका ना दें। सबसे पहले अपनी कमर सीधी करें, हाथ नीचे और
रीना पैरों जी। की स्थिति, वज्रासन में आ जाएंगे वापस। जी हाँ जी, रीना जी, जैसे हम उष्ट्रासन में घुटनों के बल खड़े होते हैं ना, इसको एक बार ऐसे कराइए, घुटनों के बल खड़े होके और दाएं टांग को सीधा करें, दाएं हाथ घुटने पर और फिर बाईं ओर मुड़ें। ठीक है, इस तरह से कराइए एक बार और कराइए। अच्छा अच्छा, बाईं ओर से कराऊं ना? हाँ जी, पहले घुटने के बल आएंगे और उसके बाद कराइएगा पूरा जो आपने कराया। ठीक है, चलिए, घुटने के बल खड़े हो जाएंगे सबसे पहले, दोनों हाथ हमारे कमर के साथ नीचे। अब हमें बाईं टांग को बाईं ओर सीधा करना है, बाईं टांग को बाईं ओर सीधा करें, हमारा बायां हाथ बाएं घुटने पर और दाएं हाथ को सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएं और झुकेंगे बाईं ओर कमर के साथ, कमर के बल। क्योंकि उष्ट्रासन में हम अपनी कमर को पीछे की ओर प्रभावित करते हैं, इस आसन के दौरान हम अपनी कमर को दाएं और बाएं प्रभावित कर रहे हैं। अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें, पर अपनी क्षमता के अनुसार। शरीर में पानी की मात्रा का संतुलन बनाता है यह आसन। सांस लेने में होने वाली परेशानियों से निजात मिलती है। वापस आएंगे धीरे धीरे, अपनी कमर वाले भाग को सीधा करें, हाथ नीचे और स्थिति वापस वज्रासन में। विश्राम लेंगे। वापस दोनों हाथ सामने की ओर करते हुए आएंगे आसन पर, लेट जाएंगे, पेट के बल लेटेंगे। आगे बढ़ते हैं, भेक आसन अभ्यास लेंगे, भेक आसन का। उसके लिए दोनों हाथ हमारे पीछे हैं, माथा आसन पर और दोनों पैर मिले हुए। अब हम अपने दोनों पैरों को पीछे से मोड़ना है, दोनों टांगों को घुटने से मोड़े, पीछे से पृष्ठ भाग की ओर लेके आए एड़ियों को और हमारे हाथों की स्थिति कंधों के दाएं बाएं, कोहनियां खड़ी हुई। अभी हमारा माथा आसन पर ही है। अब हम धनुरासन की तरह अपने टखनों को पकड़ेंगे, पर अंदर की ओर से, हाथों को अंदर की ओर से ले जाके पकड़ना है हमें अपने टखनों को। दोनों हाथ हमारे अंदर की ओर से, हमारे टांगे जो हैं, हमारे पंजे बाहर की ओर खिंचाव में आएंगे और हमारा धड़ भाग उठा हुआ रहेगा। अब दबाव दें, अपने टखनों को दबाव दें दाएं और बाएं आसन की ओर। जिन्हें पेट से संबंधित कोई बीमारी है वो इस आसन को अपनी सुविधा अनुसार करें। हमारा संपूर्ण भार हमारी नाभि पर, निचले भाग पर। ये मेंढक से लिया हुआ आसन है, भेक आसन। इसको मेंढक आसन भी बोलते हैं। एक मिनट रीना जी, देखिए सोनिया जी बिल्कुल ठीक कर रही है, उनकी कोहनी ऊपर जा रही है, आपको अपनी एड़ियों को नीचे दबाना है। हर्ष जी आप भी गड़बड़ कर रहे हो, आपको अपनी कोहनियों को ऊपर खड़ा करना है। अंकेश जी का देख सकते हैं, कोहनियों सोनिया का जी रुख ऊपर की ओर। हाँ, कोहनियां ऊपर की तरफ हो जाएंगी, आपको अपने पंजे नीचे की तरफ दबाने हैं। ऐसा प्रयास करना है कि आपकी एड़ियां लग जाए और धड़ वाले भाग को उठा के रखना है। जब हम अपने हाथ को अंदर की ओर घुमा के लेके जाएंगे तो कोहनियां ऊपर हो जाएंगी।
अंदर की ओर से, यस। कराया विदा जी। वापस आएंगे, वापस आएंगे। एक बार गहरा लंबा सांस ले लेंगे, एक बार फिर से दोहराएंगे इसी को हम अभी। एक मिनट रीटा जी। सर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि भेगासन एक बार आप करा दीजिए जिससे सबको क्लियर हो जाए। हरिओम सर। मुझे बोल रही हैं? हाँ जी सर, आपको बोल रही हूँ। धन्यवाद। आसन पर लेट जाइए। माथा आसन पर, दोनों पैरों को मिला लीजिए। चश्मा उतार दीजिए। हाथ कंधे के दाएं बाएं आएंगे। स्टार्टिंग से ही, प्रारंभ से ही कोहनियां मेरी खड़ी रहेंगी। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, केवल दाहिनी को बोल रहा हूं। इसके पंजे को अंदर की ओर से पकड़, या कहिए तो पैर को पकड़, थोड़ा और ऊपर से पकड़ लें जहां उंगलियां हैं। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पकड़ा गया है। अब इस पंजे को नीचे की ओर दबाइए। शरीर करना, ना 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 ना, शरीर को बिल्कुल टेढ़ा नहीं, यानी ये कोशिश ना करें कि एड़ी लग जाए, नहीं लगती कोई बात नहीं। शरीर को टेढ़ा ना करें, दूसरी टांग को बिल्कुल खींच के रखें। दबाएं से, एड़ी नीचे लगनी चाहिए। आगे से भी उठ जाए, थोड़ा सा आगे से भी कोशिश करें। वेरी गुड, दबाएं उसे नीचे की। चलिए धीरे धीरे वापस आए। ये करने का तरीका बताया जा रहा है। टांग सीधी कर ले, हाथ वहीं कंधे के दाएं बाएं आ जाएंगे। यस, दूसरी ओर से करें। पैरों को खोले नहीं पीछे से। दूसरी टांग को उसी प्रकार से मोड़िए। उसके पंजे को पकड़िए अंदर की ओर से, अंदर की ओर से दबाएं नीचे की ओर। कोहनी ऊपर उठेगी, अपने आप उठेगी। अच्छे से पकड़ करके आगे से भी उठें। यस, धीरे धीरे वापस आए। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। सबको समझ में आ गया है कि एक ओर से। अब ये आधा आधा था, अब पूर्णता की स्थिति करनी है। दोनों टांगों को एक साथ घुटनों से मोड़ें। दोनों पैरों को उसी प्रकार से पकड़ें। पकड़ना समझ में आ गया आपको? अंदर की ओर से दबाएं नीचे की ओर। कोहनियां खड़ी होंगी, अच्छे से पंजे को पकड़ करके दबाएं। बहुत सुंदर। जंघाओं पर प्रभाव, घुटने पर प्रभाव, आगे से भी उठ जाए। धनुरासन के तरह है। देखिए कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। जंघाओं वाली नसें तो पूरी तरह से खिंच रही, पेड़ू वाला भाग बहुत प्रभाव में है, फेफड़े भी प्रभाव में। थोड़ा और उठे, गर्दन भी उठा लें, कोई बात नहीं। गुड, लेकिन पंजों पर दबाव कम ना हो। हाँ, यस, एड़ी लगाने की कोशिश। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाए। आगे कराइए बेटा। विश्राम लेंगे। शिथिल आसन दाईं ओर, दायां हाथ सीधा,
दायां पैर सीधा, बायां हाथ मुड़ा हुआ, बाईं भुजा मुड़ी हुई और बाईं टांग मुड़ी हुई। हमारे दोनों फेफड़े आसन से लगे हुए। एक गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम बाईं ओर से लेंगे शिथिलासन। बायां हाथ सीधा, बाईं टांग सीधी, दायां हाथ मुड़ा हुआ और दाईं टांग मुड़ी हुई। दो बार गहरी लंबी सांस लेंगे। आएंगे वापस अगले आसन के लिए। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ, पेट के बल लेटे हुए हैं हम। दोनों पैर हमारे सीधे मिले हुए आपस में, माथा आसन पर। अब हमें अपनी स्थिति बनानी है जैसे कि हम पर्वत आसन में बनाते हैं। दोनों हाथ आगे की ओर करें सबसे पहले, सर के पीछे की ओर, और हमें अपने पृष्ठ भाग को ऊपर की ओर उठाना है। हथेलियों का सहारा देते हुए और पंजों पर सहारा देते हुए अपने पृष्ठ भाग को ऊपर की ओर उठाएं। पर्वत आसन की तरह पर्वत आसन वाला पोज बनाना है। हमारे दोनों पैर, दोनों एड़ियां आसन पर लगी हुई। आप देख सकते हैं, मुझे देख सकते हैं। पहले हमारी स्थिति ये रहेगी, गर्दन नीचे की ओर अधिक से अधिक और एड़ियां आसन पर लगी हुई। अब हमें अपनी गर्दन को अधिक से अधिक नीचे करना है और अपनी दाईं टांग को हवा में ऊपर सीधा करना है। प्रयास करें गर्दन नीचे रहे इस प्रकार। दाईं टांग को पूरा ऊपर 90 डिग्री एंगल पर लेके आना है और रुकना है। समझ आ गया होगा सभी को। दोहराएंगे, स्थिति बनाएंगे। सबसे पहले अपना पृष्ठ भाग ऊपर की ओर, गर्दन नीचे की ओर झुकी रहेगी। घुटने सीधे करें, घुटने सीधे करें, एड़ियां आसन पर लगी हुई। अब हमें सांस भरते हुए अपनी दाईं टांग को हवा में सीधा करना है 90 डिग्री एंगल पर पीछे की ओर। गर्दन अधिक से अधिक नीचे, हथेलियों पर दबाव हमारा। इसको बोलते हैं 3 लेग डाउनवर्ड पोज। बहुत ही लाभदायक। जिनकी आंखों की कोशिकाओं में कुछ परेशानी है वो इस आसन को ना करें। टांग को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ उठाना है। टांगों को अधिक से दाईं अधिक, टांग को जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना उठाना है, लेकिन अपना संतुलन भी नहीं बिगड़ने देना है। चलिए, संतुलन बनाने के लिए हमारी नजरें हमारी नाभि पर रहे, जंघा पर, उससे हमारा संतुलन बना रहता है। आएंगे वापस धीरे धीरे दाईं पैर के साथ। अब यही बाईं ओर से बाईं टांग को ऊपर करें 90 डिग्री एंगल पर हवा में। अधिक से अधिक ऊपर ले जाने का प्रयास करें। गर्दन नीचे की ओर, जितना हम गर्दन नीचे की ओर लेके जाएंगे आसन की तरफ झुकाव दें, उतना ही हमारा आसन और अच्छा बनेगा। रक्त संचार बढ़ता है। पेट की निचली मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। पाचन तंत्र सुधरता है। वापस आएंगे धीरे धीरे।
लेट जाएंगे अपने आसन पर, पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल विश्राम करेंगे। एक बार गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अभी हमें पूर्णतः शवासन करना है, उससे पहले हम कुछ थकने वाला आसन कर लेते हैं। उसका नाम है बाईसाइकिल क्रंचेस। साइकिलिंग की तरह ही करना है, बस थोड़ा सा बदलाव है इसमें। अब हमें अपने दोनों हाथों में की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर सर के पीछे रखनी है, सर के नीचे रखनी है। यस, कोहनियां आसन से लगी हुई, फैली हुई, और अपने दोनों टांगों को मोड़ें घुटने से, एड़ियों को पृष्ठभाग से लगाएं। अब हमें क्या करना है, अपनी दाएं घुटने को उठाना है अंदर की ओर और बाईं कोहनी से उसको छूने का प्रयास करना है। कोहनी आगे की ओर झुकाएं, कोहनी आगे की ओर और घुटना अंदर की ओर, प्रयास करें। दाईं ओर, बाईं ओर, बाईं कोहनी से दाएं घुटने को छूने का प्रयास करें और दाएं घुटने से बाईं कोहनी को। ऐसे में हम अपनी थोड़ा सा धड़ वाला भाग भी उठा सकते हैं। और जब हम अपने एक घुटने से छूते हैं कोहनी को, तो हमारा दूसरा घुटना सीधा रहना चाहिए। दूसरे घुटने को सीधा करें। साइकिलिंग। निशा विजय जी चीटिंग हो रही है। आप दोनों दोनों एक साइड मोड़ रहे हैं। आपको दाएं घुटने से मतलब राइट से लेफ्ट को टच करना है, लेफ्ट से राइट को टच करना है, एल्बो और नी। लक्ष्मी जी को समझ नहीं आया है? मैं अपने घुटने और कोहनी, हाँ, और धड़ को उठा के ही रखना है, धड़ को नीचे रखना ही नहीं है। कराए नहीं ना जी? करते जाएं, करते जाएं। करने में बड़ा मजा आता है जब अगर करते रहो तो। आप साइकिलिंग कर रहे हैं अश्विनी कपूर जी। हाँ, कपूर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? साइकिलिंग आप क्यों तो कर रहे हैं? साइकिलिंग कर रहे हैं, बाइसिकल क्रंच साइकिलिंग नहीं करनी। हाँ, घुटने को अंदर की ओर करें। यस, हर्ष कपूर जी बिल्कुल सही कर रही हैं। आप बराबर में उनको देख सकते हैं। चलिए आएंगे वापस, विश्राम करेंगे शवासन में। दोनों पैरों में 1.5 फुट का फासला, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, आंखें कोमलता से बंद। निहारेंगे अपने शरीर को। आज हमने कुछ नए आसन दोहराए, उन आसनों को दोहराएंगे। सबसे पहले अपनी सांसें सामान्य करेंगे, 1-2 सांस लेके। पैर के पंजे से लेकर सर की चोटी तक, सर की चोटी से लेकर बाईं ओर पैर के पंजे तक। निहारेंगे अपने संपूर्ण शरीर को। जब हम कुछ नया दोहराते हैं, हमारे शरीर में उसी प्रकार नया बदलाव आता हुआ।
वापस आएंगे, हलचल करेंगे अपने हाथों पैरों में और दाईं ओर करवट लेंगे और उठ के बैठ जाएंगे अपने आसन पर। व्यवस्थित करें अपने आप को। सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं। पद्मासन सबसे उत्तम पद्मासन। दोनों हाथ आगे की ओर रखते हुए पृष्ठभाग नीचे की ओर झुकाना है। जीवा को बाहर निकालकर दृष्टि नासिका पर और लेंगे 3 बार अभ्यास सिंहासन का। थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती हुई हमारी। जीभ को बाहर निकाल के करना है। एडी घराना जी, आप मुंह बंद करके कर रहे हैं। जीभ बाहर निकालें अधिक से अधिक, सांस भरें और जीभ बाहर निकालें और गले को थरथराना है। दृष्टि हमारी नासिका पर। अपनी क्रिया को पूरा करके वापस आए। गले को सहला लें ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब बारी आती है हंसी के अभ्यास की। उसके लिए सब पहले से ही मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं। हंसिए सब, मन ही मन मुस्कुराएं। आज हमने कुछ नया किया, उसके लिए मुस्कुराएं। या कुछ बोलने में कुछ मिस्टेक रह गई हो, उसके लिए मुस्कुराएं। मुस्कुराते रहें और खुल के मुस्कुराएं। दोनों हाथों को ऊपर करके खुल के मुस्कुराएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहें। तालियां बजाएंगे, अपने लिए तालियां बजाएंगे जोर जोर से। अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे और फिर से हंसेंगे। धन्यवाद सभी का। इसी प्रकार हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सभी के जीवन में खुशियां बिखेरते रहें। धन्यवाद मैम। धन्यवाद आदरणीय रीना जी, बहुत सुंदर अच्छी प्रकार से थकाने वाली क्रियाएं आज कराई, नई क्रियाएं भी थी, अच्छी तरह से उसको समझा के भी कराया। आदरणीय अरुणा जी ने भी अच्छी तरह से उसको समझाया। आशा है सभी साथियों ने भरपूर आनंद लिया होगा। बढ़ते हैं अब प्राणायाम की ओर। हंसी की क्रिया भी हमने की। इस हंसी को, मुस्कुराहट को चेहरे पे बनाए रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में पूर्ण प्राणायाम की अवधि में आंखें कोमलता से बंद रखें। सांसें हमारी सामान्य हो चुकी।
3 बार गहरी लंबी सांस लें और अच्छी तरह से सामान्य हो जाएगी सांसें। धीरे धीरे सांस छोड़ें, लें, छोड़ें, लें, 3 बार करना। आते हैं वापस। लेते हैं आप कपालभाति का अभ्यास। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, सांस भरें अधिकतम, छोड़ें, एक बार पुनः अधिकतम भरें, मूल बंद लगाएं और कपालभाति की क्रिया आरंभ कर दें। झटके से सांस छोड़नी है हमने, इतनी के सांस झटके से निकल जाए और नाभि अंदर चली जाए और फिर सांस लेने के लिए प्रयास नहीं करना, सांस अपने आप ही आ जाएगी। कपालभाति के स्ट्रोक करते हैं। 5 मिनट ये क्रिया करनी है। अगर 1 सेकंड में 1 मिनट में 60 आवृत्ति लेते हैं तो लगभग 300 स्ट्रोक कपालभाति के हमारे 5 मिनट में हो जाते हैं। करते जाएं। अगर थक जाते हैं तो या तो कुछ पल रुक जाएं और पुनः आरंभ करें, या 2 स्ट्रोक के बीच की अवधि को थोड़ा सा बढ़ा दें और उसके बाद पुनः सामान्य रूप से करते जाएं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि कंधे हमारे नहीं हिले, चेहरे की आकृति नहीं बिगड़े, दूर से देखने में ऐसा लगे जैसे आपकी केवल नाभि आगे पीछे हो रही है। करते जाएं कपालभाति।
के पश्चात सांस धीरे धीरे खाली करते जाए, पूरी सांस खाली कर दे। मूल बंद लगा है, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, नाभि को अंदर खींच के गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुका के, त्रिबंध, आंतरिक कुंभक। रुके कुछ पल, क्षमता अनुसार। नहीं रुका जाए, पहले गर्दन सीधी करें, नाभि ढीली करें, फिर मूल बंद करें। अब बहुत धीरे धीरे सांस भरते जाएं, अधिकतम सांस भरें और पुनः क्रम अनुसार तीनों बंद लगाएं। क्षमता अनुसार रुकने के पश्चात क्रम अनुसार बंधों को खोलते हुए सांस को खाली करें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली प्राणायाम की क्रिया की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर ज्ञान मुद्रा में, आंखें हमारी कोमलता से बंद ही रहेंगी। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, नासिका पर रखें। अब बाईं ओर से धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। अब धीरे धीरे बाईं ओर से सांस को हम फिर अधिकतम भरेंगे, बिना रोके हुए दाहिनी ओर से सांस को खाली करते जाएं। अधिकतम खाली करेंगे। अब बिना रुके हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर से सांस भरना है। अधिकतम भरने के बाद अब बाईं ओर से सांस को अधिकतम खाली करना है। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम क्रिया का अभ्यास करते जाएं। बहुत आसान क्रिया। चार भाग हैं। एक भाग में बाईं ओर से अधिकतम सांस भरना, दूसरे भाग में दाहिनी ओर से निकालना, तीसरे भाग में दाहिनी ओर से अधिकतम भरना और चौथे भाग में बाईं ओर से निकालना। प्रयास करें कि सांस लेने की अवधि और सांस छोड़ने की अवधि बराबर हो। गिनती का सहारा ले सकते हैं या मन ही मन ओम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। 4 बार ओम मंत्र का जाप करते हुए सांस भरें, 4 बार ओम मंत्र का जाप करते हुए सांस छोड़ें। अवधि बढ़ाने के लिए मन ही मन ओम जो हम बोलते हैं उसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। जैसे ओम साधारण है, ओम थोड़ी और लंबी हो गई, ओम
ये और लंबी हो गई। अपनी सुविधा अनुसार अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया करते जाएं। बाईं ओर से हमने आरंभ किया था। बाईं ओर से ही सांस को खाली करते हुए आ जाते हैं वापस। अपना अपना चक्र पूर्ण अवश्य करें। लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति लें हल्के से, कोमलता से। पहली 2 उंगलियां आंखों के ऊपर, अंगूठा कानों के अंदर, तीसरी उंगली होठों के ऊपर, चौथी उंगली होठों के नीचे। 3 बार दोहराना है। गहरी सांस भरें और भौरे की तरह मधुर गुंजन करते हुए आरंभ कर दें। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए आते हैं वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाते हैं। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। उससे पहले एक बार
ओम मंत्र की ध्वनि, भरे गहरा लंबा सांस। मस्तिष्क एकदम शांत, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सामान्य रूप से सांस लें और कोई परिश्रम नहीं करना। अलग से किसी तरीके का कोई प्रयास नहीं, केवल सांस लें और छोड़ें। अब अपना ध्यान आती जाती सांसों पर लगाएं। सहजता पूर्वक, सजग होकर। हमारी सांसें हैं, देखें सांसों को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए आपके नासिका छिद्र से। ध्यान सांसों पर ही लगाएं। देखें किस प्रकार आपके नासिका छिद्र से सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। आप देखें कि सांस दाहिनी ओर से जा रही है और दाहिनी से वापस आ रही है, या बाईं ओर से जा रही है और बाईं से वापस आ रही है, या दोनों छिद्रों से सांस जा रही है और वापस आ रही है। सजगता पूर्वक देखें। प्रयास करने से आप देख पाएंगे हमारे नासिका छिद्र, हमारी सांसें हम ही देख रहे हैं। हम देख पाएंगे सांसें हमारी धीरे धीरे आ रही है, जा रही है। सांसें हमारी छोटी हैं, छोटी रहने दें। थोड़ी मध्यम है, मध्यम रहने दें। थोड़ी गहरी है तो गहरी रहने दें। कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। एक प्रकार से आपने अपनी सांसों की पहरेदारी करनी है। केवल आपने ये देखना है कि सांस जा रही है अंदर नासिका छिद्र से और आ रही है। केवल देखना है, देखते रहे। ध्यान पूर्ण रूप से आती जाती सांसों पर। ध्यान भटकता है
कोई बात नहीं, पुनः ध्यान को आती आती सांसों पर लगाएं। फिर भटका, कोई बात नहीं, एक बार फिर ध्यान को सांसों के ऊपर लेकर आए। इसी प्रकार सजगता पूर्वक सांसों का अभ्यास करते जाएं। अब गिनती करते हुए 3 सांसें और लेनी है बस। ध्यान से आते हैं वापस। एक बार गहरी लंबी सांसें लें और ओम मंत्र का जाप करेंगे। प्रार्थना और शांति पाठ। अर्थ के साथ करना है आज। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। हे प्रभु, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। सभी स्वस्थ हों, सबको शांति मिले, सबका भला हो, सबको पूर्णता मिले। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला हो, सबको पूर्णता मिले, सारे लोग सुखी हों, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका भला देखें, कोई दुखी ना हो। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 3 नेत्रों वाले उत्तम गंध से युक्त तथा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भगवान शिव जी को हम पूजते हैं। जैसे खरबूजा पूरी तरह पक जाने पर स्वतः अपनी डाल से अलग हो जाता है, वैसे ही हम पूर्ण जीवन पाने के उपरांत बिना कष्ट के अमृत को प्राप्त करें। शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव। ओम शांति 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 ओम। स्वर्ग लोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, औषधियां शांत हो, वनस्पतियां वृक्षादि शांत हो, विश्व के देव शांत हो, ब्रह्म देव शांत हो, सर्वत्र शांति हो, शांति भी शांत हो, वह मुझे भी शांति दे। अर्थात आध्यात्मिक, अधिभौतिक एवं अधिदैविक तीनों प्रकार की शांति हो। कुछ पल शांत बैठेंगे, शांति को अपने मन मस्तिष्क में, शरीर में समाहित होने दें। दोनों हाथ उठाते हुए अपने इष्ट देव को, माता पिता को, परिजन को, गुरुजन प्रणाम करते हुए हाथों में घर्षण करेंगे। घर्षण की गति को बढ़ाते चले जाएं। जब पूर्ण रूप से हथेलियां गर्म हो जाएं, तो इन हथेलियों को अपने चक्षु पर, मुखमंडल पर रखेंगे। कुछ पल रुकें। अब पुनः एक बार घर्षण करें। अब इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने शरीर के अन्य अंगों में और लगाएं, विशेषकर उन अंगों पर जहां पे कोई कष्ट हो। पहली दो उंगलियों से बहुत धीरे धीरे हल्के से अपनी आंखों को, पलकों को सहलाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे देखिए। हरिओम शालिनी जी, आगे निर्देशानुसार। हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत सुंदर ध्यान आपने आज कराया, बहुत ही अच्छा लगा। और आपके मंत्र उच्चारण बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद प्राणायाम के लिए और सुंदर साधना के लिए। और रीना जी ने भी बहुत ही अच्छा प्रयास किया। जब हम कोई नया काम करते हैं तो थोड़ा सा व्यवधान हमें उत्पन्न होता है, लेकिन प्रयास बहुत सुंदर था। और आगे अब सर के पास चलते हैं। थैंक यू सर, आपने हमें भिका आसन बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दिया। मुझे लगता है कि अब सभी को स्पष्ट हो गया होगा, और कल से जो भी टीम लीडर कराएंगे तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। आगे सर के पास चलते हैं। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। नमस्ते सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सभी साधक साधिकाओं को नमस्कार और धन्यवाद। सर्वप्रथम आज की टीम का, शालिनी जी के नेतृत्व में सूक्ष्म अभ्यास, रीना जी के नेतृत्व में आसन, और आदरणीय विष्णु गुप्ता जी के नेतृत्व में प्राणायाम ध्यान की क्रियाएं। बहुत सुंदर, कुछ नई चीजें भी सीखने को मिली। इसी प्रकार से प्रयासरत रहें, प्रयास करते रहें। कुछ कमी रहती है तो कोई बात नहीं, एक्सपर्ट हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे उसमें, साधक भी और शिक्षक भी। बस सीखने की एक लगन होनी चाहिए, सीखते रहना चाहिए जीवन में, नहीं तो क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, और इच्छा रखिए, इच्छा शक्ति रखिए सीखने की, तभी अच्छा रहेगा। बाकी एक शिकायत तो मेरी हमेशा से बनी हुई है कि जिन शिक्षकों का दिन होता है वो आते हैं, बाकी नहीं होते हैं। आज सभी गायब हैं। मैं अगर आज नाम भी लेना चाहूंगा, वीरेंद्र जी नहीं है, राजेश जी नहीं है, पूनम जी नहीं है, और उसके अलावा रवि जी नहीं है,
मंजू एबट जी उनकी टीम भी नहीं है। तो प्लीज भाई थोड़ी कोशिश करें, आपको भी आवश्यकता है अपनी साधना करने की, खाली करवाने की नहीं, स्वयं भी कीजिए। इस साधना का उद्देश्य स्वयं को योग से जोड़ना है, योग करना है, ना कि दूसरों को करवाना। दूसरों को करवाना तो एक सहयोग हो जाता है, तो इसलिए सहयोग भी करिए, योग भी कीजिए और सहयोग भी कीजिए, दोनों एक साथ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कोई बात नहीं, जिसको जैसा समय मिले उसी हिसाब से वो जुड़ जाएं। तो लेकिन समस्या किसी एक दिन की होती है, 2 दिन की होती है, प्रत्येक दिन की नहीं होती है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि सुस्त ना एक दिन आए। जी सर। सर और एक बात और कहती हूँ कि जैसे आपने भीकासन कराया, वो इतना अच्छा कराया, और जो भी कोई क्रिया आप इतनी कराते हैं, बहुत ही अच्छे से कराते हैं, वो शायद आप रोज करते हैं और रोज देखते हैं, रोज कराते हैं, इसीलिए इतनी अच्छी हो पाती है। और जिनकी साधना बहुत अच्छी होती है वो निरंतरता की वजह से होती है, और हम लोगों की साधना कहीं ना कहीं इसीलिए पीछे रह जाती है क्योंकि हम रोज नहीं करते हैं, सिर्फ अपने दिन पर आते हैं और उस दिन कराते हैं, तो उतनी सटीक या उतनी बढ़िया नहीं हो पाती है, जो मेरा अपना अनुभव है शायद। हम बिल्कुल इसी तरीके से, और आप भी अगर किसी तरह की नई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको पहले करके देखें, ठीक है ना। करके देखेंगे तो आप तभी बता पाएंगे कि कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। खाली लिखा हुआ पढ़ा हुआ लिखा हुआ कहीं पर उसको हमने पढ़ लिया, वो ज्यादा अच्छा अनुभव नहीं देगा। स्वयं अगर आप करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा अनुभव आपको देगा कि कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ खिंचाव पड़ रहा है, तभी आप सामने वाले को बता भी पाएंगे और वो महसूस भी कर पाएगा। ठीक है, तो और आगे ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की तरफ एक बार फिर से। गुप्ता जी स्वागत आपका। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। एक और सूचना मैं देना चाहूंगा जी। तो अपना यहाँ पे करते हैं, इनके वीडियो प्रतिदिन बनते हैं और अधिकतर 3 वीडियो ही बनते हैं, कभी 2 हो जाते हैं, कभी 4 भी हो जाते हैं। ये तीनों वीडियो जो हैं वो YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर अगर आप सर्च करेंगे तो विष्णु हरि गुप्ता इंग्लिश में VISHNUHARIGUPTA, ये आप सर्च में डालेंगे तो इस नाम का एक चैनल आ जाएगा। उस चैनल पर हमारे सारे वीडियो प्रतिदिन के हर दिन के क्रमानुसार वहां पर आपको उपलब्ध होंगे और हर वीडियो में दिनांक भी पड़ी हुई है। तो कभी भी आप अगर ये भी देखना चाहते हैं कि आज की आपने योग साधना कैसे की, तो उन वीडियो को देख के आप खुद भी देख सकते हैं कि आप योग साधना करते हुए कैसे लगते हैं। यही सूचना थी। चलिए लेते हैं आप शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते हैं, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सब हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और हम अपने परिवार में मित्रों से, परिजनों से सबसे मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।